नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डिफेंस समाचार में स्वागत है। भारत और चाइना आज पावरफुल देशों में आते हैं, पर पिछले 20 सालों में चाइना भारत से मिलिट्री कैपेबिलिटीज में काफ़ी आगे निकल गया है। डोकलाम हो या फिर लद्दाख स्टैंड ऑफ, भारत और चाइना के बीच में दूरी बढ़ती ही जा रही है। इस वीडियो में हम 10 ऐसे वेपन्स की बात करेंगे जो चाइना को भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन। करंटली चाइना के पास 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन और 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं। चाइनीज नेवी टाइप 095, टाइप 093 और टाइप 091 न्यूक्लियर सबमरीन मेंटेन करती है। कन्वेंशनल सबमरीन के मुकाबले न्यूक्लियर सबमरीन ज़्यादा साइलेंट होती है, ज़्यादा तेज चलती है और ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकती है। अभी भारत के पास केवल एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो काफ़ी नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन को ट्रैक और लोकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। 7,500 किलोमीटर लंबे इंडियन कोस्ट लाइन की सुरक्षा सिर्फ P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से पॉसिबल नहीं है। इंडियन ओशियन में चाइनीज़ नेवी की प्रेजेंस पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ गई है। J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स। अमेरिका के बाद चाइना दूसरा देश है जिसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स है। 11,000 kg वेपन स्टोरेज क्षमता, 5,500 किलोमीटर की रेंज और 2 मैक स्पीड इसको एक पोटेंट फाइटर जेट बनाता है। करंटली चाइना ने इंडियन बॉर्डर के पास कई एयर बेस डेवलप कर लिए हैं, जैसे कि होटान, अनगरी, सिकतासी और न्यांगची। इन एयरबेस से भारत के नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर अटैक करना चाइना के लिए काफ़ी पॉसिबल हो जाता है। ये जेट्स इंडियन रडार और आवाक्स को चकमा देने में सक्षम हैं। J-20 जेट्स के एवियोनिक्स, रडार और टारगेटिंग सिस्टम भी बेस्ट इन क्लास है। चाइनीज़ अटैक ड्रोन। चाइना के पास विंगलुंग, WJ-700, JG-11, CH-6 और WZ-7 जैसे स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन हैं। चाइना मिलिट्री ड्रोन की रेस में भारत से बहुत ज़्यादा आगे है। अगर चाइना वॉर कंडीशन में इन ड्रोन्स को भारत के खिलाफ यूज़ करता है तो ये ड्रोन्स भारत को सीरियस डैमेज दे सकते हैं। वर्तमान में भारत के पास एक भी मिलिट्री कॉम्बैट ड्रोन नहीं है, जबकि चाइना दूसरे देशों को मिलिट्री कॉम्बैट ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर इंडियन ओशियन, वॉर कंडीशन में चाइना इनको भारत के खिलाफ बड़ी मात्रा में डिप्लॉय कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर। करंटली चाइना के पास लियोनिंग और शेंगडोंग नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके अलावा चाइना का इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 का फाइनल ट्रायल इस साल कंप्लीट हो जाएगा। चाइना जल्द ही न्यूक्लियर पावर्ड टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर का काम स्टार्ट करेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर प्रोजेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। भारत के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और दूसरा INS विक्रांत जल्द ही इंडक्ट किया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चाइना इन एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशियन में कैसे डिप्लॉय करता है और कैसे यूज़ करता है वो देखने वाली बात होगी। DF-17 हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड मिसाइल। चाइना के पास DF-17 नाम की हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इनकी रेंज 2,500 किलोमीटर और स्पीड 5 से 10 मैक के बीच में है। एक USA स्टडी के अनुसार ये मिसाइल हाईली मैन्यूरेबल और हाई डिग्री ऑफ इवेसिव फीचर डिस्प्ले करती हैं। अगर चाइना इन मिसाइल को लद्दाख जैसे माउंटेनियस रीजन में डिप्लॉय करती है तो ये मिसाइल इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन जैसे रडार, एमुनिशन डिपो, एयरबेस और क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल लो एल्टीट्यूड पर उड़ सकती है। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के द्वारा इन मिसाइल को कंट्रोल भी किया जा सकता है, जिसके कारण ये मिसाइल एक इफेक्टिव और डेडली मिसाइल की कैटेगरी में आती है। चाइनीज डिस्ट्रॉयर टाइप 055। चाइना के पास करंटली
50 डिस्ट्रॉयर हैं, जिसमें से टाइप 055 सबसे ज़्यादा लीथल और एडवांस डिस्ट्रॉयर है। चाइनीज नेवी 8 टाइप 055 डिस्ट्रॉयर मेंटेन करती है। ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर जैसे टास्क को परफॉर्म कर सकती है। टाइप 055 डिस्ट्रॉयर भारत के INS विशाखापट्टनम से भी ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रॉयर है। अगर भारत की बात करें तो इंडियन नेवी 17 डिस्ट्रॉयर मेंटेन करती है, जिसमें से 11 ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि चाइना के पास 45 से ज़्यादा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं। इंडियन ओशियन में टाइप 055 डिस्ट्रॉयर चाइनीज पावर प्रोजेक्शन और ऑफेंसिव रोल के लिए यूज़ किया जाएगा। टाइप 15 टैंक ये एक चाइनीज ओरिजिन 3rd जनरेशन लाइट टैंक है, जिसका वेट सिर्फ 33 टन्स है। चाइना ने इन टैंक्स को लद्दाख जैसे माउंटेनियस रीजन में डिप्लॉय किया, जहां पर 50 टन के इंडियन टैंक सफ़र करने लगे। हाई एल्टीट्यूड पर लो ऑक्सीजन और वेदर कंडीशन के कारण हैवी टैंक्स का इंजन पावर लूज करने लगता है, जबकि टाइप 15 टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन और ऑक्सीजन जनरेटर लगा होता है। करंटली भारत के पास कोई भी लाइट टैंक नहीं है। सभी इंडियन टैंक्स प्लेन और डेजर्ट एरिया के लिए एकदम परफेक्ट है, पर लद्दाख जैसे माउंटेनियस रीजन में ये सफ़र करने लगते हैं। इंडियन T-90 टैंक के मुकाबले चाइनीज टाइप 15 टैंक को लद्दाख जैसे माउंटेनियस रीजन में जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। WZ-10 अटैक हेलीकॉप्टर ये एक चाइनीज ओरिजिन मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसको रशियन कंपनी कैमोव ने डिज़ाइन किया है। चाइना के पास करीब 150 से ज़्यादा WZ-10 हेलीकॉप्टर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर ग्राउंड फोर्स को क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी टैंक रोल और एयर टू एयर कॉम्बैट रोल के लिए यूज़ किया जाता है। करंटली भारत के पास सिर्फ 40 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें अपाचे, LCH और Mi-24 शामिल हैं। इराक ईरान वॉर और अफगानिस्तान वॉर में अटैक हेलीकॉप्टर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया और ये सक्सेसफुल भी रहे। भारत के मुकाबले चाइना के पास 5 गुना ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप चाइना के पास 6 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, जबकि 2 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। चाइना 8 ऐसे और शिप्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाला है। चाइना टाइप 071 और टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप ऑपरेट करती है। 40,000 टन वाले ये शिप्स हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स, टैंक्स और आर्मर व्हीकल को कैरी कर सकता है। हेलीकॉप्टर के अलावा वर्टिकल लैंडिंग फाइटर जेट्स को भी एम्फीबियस असॉल्ट शिप से ऑपरेट किया जा सकता है। नेवल वॉरफेयर में इन शिप का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बेइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेइडू चाइना का इंडिजिनसली डेवलप्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ग्लोबली 100 से ज़्यादा देशों में चाइनीज़ नेविगेशन सिस्टम बेइडू को यूज़ किया जाता है। इसका सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है। अगर इसके मिलिट्री वर्जन की बात करें तो इसकी लोकेशन एक्यूरेसी 10 सेंटीमीटर और टाइम एक्यूरेसी 10 नैनोसेकेंड्स है। ड्रोन्स, मिसाइल और बॉम्ब्स के नेविगेशन और टारगेट लोकेशन में बेइडू सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है। चाइनीज़ मिलिट्री के लिए ये नेविगेशन सिस्टम एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करता है। इंडो चाइना वॉर में चाइना इसका इस्तेमाल ज़रूर करेगा। खुद का नेविगेशन सिस्टम होना एक टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज देता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अगली वीडियो तक जय हिंद।